नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। भारतीय रेलवे 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव कर रहा है। अब यात्री ट्रेन चलने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। टिकट रद्द करने पर 8 घंटे से कम समय में कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अमृत भारत एक्सप्रेस में RAC पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। ये बदलाव यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और दलालों पर अंकुश लगाने के लिए किए गए हैं। बस्ती के बहादुरपुर ब्लॉक के माडन गांव में एक सड़क निर्माण के लिए 2 बार भुगतान का मामला सामने आया है। विधायक निधि से हुए कार्य का ग्राम पंचायत ने नाम बदलकर दोबारा भुगतान ले लिया। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में रुकावटों और अमेरिका ईरान युद्ध के कारण ईंधन व गैस की कमी की अफवाहों के बीच भारतीय तेल कंपनियों BPCL, HPCL, IOC ने इन्हें बेबुनियाद बताया है। कानपुर के श्यामनगर में मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पति और बेटे के साथ रेस्टोरेंट जा रही शबाना नामक महिला को एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मेरठ नगर निगम ने DN पॉलिटेक्निक का प्रिंसिपल ऑफिस और बोर्ड रूम बकाया गृहकर के कारण सील कर दिया। निगम ने 56 दुकानों को भी सील किया। बुधवार को शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला। मंगलवार को शेयर बाजार में जोरदार मजबूती आई थी। उसके बाद बुधवार को सुबह गिफ्ट निफ्टी भी भारतीय शेयर बाजार शेयर मार्केट न्यूज लाइव अपडेट्स में तेज शुरुआत का संकेत दे रहा था। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष और विमान ईंधन ATF की बढ़ती कीमतों के कारण आगरा से हवाई यात्रा 20 महंगी हो गई है। सरकार द्वारा किराए पर लगाई कैपिंग हटाने से इंडिगो जैसी एयरलाइंस भविष्य में और वृद्धि कर सकती है। इससे मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद जाने वाले पर्यटकों, छात्रों और कारोबारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, जिससे उनकी यात्रा योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। वनप्लस के कई प्रमुख वैश्विक बाजारों में परिचालन बंद करने की अटकलें तेज हो गई हैं। कंपनी के भारत CEO रॉबिन लियू के इस्तीफे ने इन अफवाहों को और बल दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार वनप्लस यूरोप, UK और अमेरिका में अपना कामकाज अप्रैल 2026 से बंद कर सकता है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन विधायकों ने अपने क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। पटपड़गंज के विधायक ने DDA जमीन पर कब्जे, ग्रेटर कैलाश की विधायक ने चिराग दिल्ली फ्लाईओवर पर जाम का मुद्दा उठाया। अन्य विधायकों ने भी रखी समस्याएं। हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में NH9 पर एक ढाबे पर जमीन विवाद को लेकर देर रात हमला हुआ। करीब 2 दर्जन दबंगों ने ट्रैक्टर और बुलडोजर से ढाबे में तोड़फोड़ की, CCTV तोड़े और 10 रुपए लूट लिए। कुलदीप वंशिकर भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने अपनी पत्नी वंशिका सिंह के साथ शादी के बाद पहली बार वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। मंगलवार शाम को दोनों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान को 56 भोग अर्पित किए। हिमाचल प्रदेश में राज्य दवा नियंत्रक ने 88 फार्मा इकाइयों को उत्पादन रोकने के नोटिस जारी किए हैं। ये कार्रवाई दवाओं के बार गुणवत्ता जांच में फेल होने के कारण की गई है। ऊधमपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। रैम्बल, टिकरी और बट्टल बलिया क्षेत्रों में छापेमारी कर कुल 40 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। क्या दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात की ओर बढ़ रही है? कोविड के बाद लॉकडाउन जैसा नया संकट आ रहा है। आखिर कैसी है दुनिया की तैयारी? और फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वजह कोई महामारी नहीं, बल्कि दुनिया में बढ़ता एनर्जी क्राइसिस है। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा हो रहा है। इस बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए एक 100 पॉइंट प्लान जारी किया है, जिसमें गाड़ियों के उपयोग को सीमित करना, घर से काम करने, सड़कों पर स्पीड लिमिट कम करना, हवाई यात्रा में कटौती, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना, गैस के बजाय इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल जैसे सुझाव शामिल है। भारत बड़े पैमाने पर तेल इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं, इस संकट से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अगर कीमतें और बढ़ती है तो इसका असर महंगाई, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखेगा। पाकिस्तान जैसे देश पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में ऊर्जा संकट उनकी स्थिति को और कठिन बना सकता है। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में सरकारों और कड़े कदम उठा सकती है। इसमें डिजिटल परमिट सिस्टम आए शामिल हो सकते हैं और ये भी संभव है कि ये व्यवस्था टेम्पररी ना होकर लंबे समय तक लागू रहे। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कदम भले ही एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उठाए जाएं, लेकिन हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले समय में आम लोगों की दिनचर्या पर इसका असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई इलाकों में टकराव जैसी स्थिति देखी जा रही है। इस बढ़ते विवाद का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत समेत कई देशों ने शांति की अपील करते हुए बातचीत से समाधान निकालने की बात कही है। जयपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पनीर और घी की भारी खेप बरामद की है। बताया जा रहा है कि यह मिलावटी सामान बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। ने इस बार 100 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और पार्टी नेताओं का दावा है कि जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से दूरी बनानी शुरू कर दी है, लेकर बड़ा बयान दिया है। सरकार का कहना है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। देश में किसानों पर भारी कर्ज जरूर है, लेकिन सरकार अन्य तरीकों से उनकी मदद करने पर जोर दे रही है। हिस्सा लिया। इस दौरान अलग अलग डिजाइनर आउटफिट्स में सितारों ने रैंप वॉक किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं की जाएगी।
गैस की सप्लाई पर संकट गहराता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण खाड़ी देशों का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। इससे ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता बढ़ गई है और कई देशों को अब दोस्तों 1 अप्रैल से ही टोल टैक्स महंगा हो जाएगा। फास्ट टैक्स के जरिए सालाना टोल पास के माध्यम से टोल टैक्स चुकाना अब महंगा होने जा रहा है। नेशनल हाईवे पर अक्सर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए अहम खबर है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से ही NHAI की तरफ से फास्टैग से जुड़े सालाना टोल पास की कीमत बढ़ा दी जाएगी, जो हाल ही में आपको बताऊंगा। सरकार की तरफ से फास्टैग एनुअल पास सिस्टम जारी किया गया, तो उसमें अब आपको 3000 की जगह है 3075 देने होंगे सालाना एनुअल पास लेने के लिए। देश भर के 52 से भी ज्यादा यूजर इस पर इसका असर पड़ने वाला है। अगले महीने यानी 1 अप्रैल से आपका नेशनल हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से फास्टैग एनुअल पास की कीमतों में लगभग 2.5% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यानी अब प्राइवेट गाड़ी मालिकों को सालाना पास के लिए जो पहले 3000 लगते थे, उनकी जगह हम आपको 3075 देने पड़ेंगे। के मुताबिक हमारे देश में 52 से भी ज्यादा लोग फास्टैग एनुअल पास का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन सभी के लिए ये अब महंगा पड़ने वाला है। हालांकि जो नॉर्मल यूजर है फास्टैग के माध्यम से टोल टैक्स पे करते हैं, तो उनके लिए रेट्स वगैरह वही रहने वाले हैं जो पहले थे। अगर आप भी एनुअल पास खरीदना चाहते हो तो इसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। कैसे खरीद सकते हैं एनुअल पास? इसकी प्रोसेसर पूरी तरह से ऑनलाइन है। 2 तरीके हैं, आप राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी खरीद सकते हैं या NHAI के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी अनवेल पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों के सिंपल स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप एनुअल पास ले सकते हैं। तो वैसे अभी एनुअल पास सिस्टम को जारी हुए 1 साल भी नहीं हुआ कि सरकार की तरफ से ये महंगा करने का फैसला किया है, और वैसे नॉर्मल यूजर्स के लिए भी 1 अप्रैल 2026 से है। फास्टैग को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है कि टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट अब आप नहीं कर पाएंगे। या तो फास्टैग के माध्यम से ही पेमेंट होगा या फिर आप UPI, फोन पे, गूगल पे इनके माध्यम से डिजिटली पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन जो नकद भुगतान है उस पर रोक लगा दी जाएगी। अभी आपको बताऊंगा, अगर आप केस में टोल पेमेंट करते हो तो दुगना चार्ज देना पड़ता है। राइट और UPI के माध्यम से भुगतान करने पर 1.25 गुना टोल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन सरकार का कहना है कि 1 अप्रैल से केस लेन देन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। केवल UPI के माध्यम से ही पेमेंट कर पाएंगे आप। तो अप्रैल 2026 से सभी टोल टैक्स यूजर्स के लिए भी है। हमीरपुर में कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे डिजिटल सर्वे के तहत निष्क्रिय किसानों को PM किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी। अब तक 14 लाख से अधिक सर्वे पूरे हो चुके हैं, जिसमें 11 किसानों का पंजीकरण हुआ है। कानपुर के मोती झील स्थित कारगिल पार्क की झील में 13 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोर शिवोम का शव मिला। वह मंगलवार सुबह से लापता था। सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि जिन इलाकों में PNG पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां उपभोक्ता अगर कनेक्शन नहीं लेते हैं तो 3 महीने बाद उनकी घरेलू LPG सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ये नियम प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 के तहत लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C के 2759 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन 22 मई से 11 जून तक लिए जाएंगे। झारखंड में 1 अप्रैल से घरेलू बिजली दरों में 50 से 60 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिए औसतन 12 टैरिफ वृद्धि को मंजूरी दी है। हालांकि कृषि उपभोक्ताओं को राहत मिली है, उनकी दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई। उत्तर प्रदेश देश का आधुनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड गो संरक्षण मॉडल स्टेट बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गो सेवा आयोग पंचगव्य वैल्यू चेन पर काम कर रहा है। IIT विशेषज्ञों की मदद से 100 से अधिक उत्पाद और बायो CNG तैयार होगी। जालौन में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिससे गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने सरबजीत कौर डिपोटेशन मामले में देरी पर पाकिस्तान गृह मंत्रालय को फटकार लगाई। अदालत ने 14 अप्रैल तक सभी विभागों से रिपोर्ट पेश करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सोनीपत में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर पेंशन दस्तावेजों की जांच जारी है। कई लाभार्थियों के अनुपस्थित रहने पर प्रशासन ने सत्यापन का एक और मौका दिया है। सूची सरपंचों को उपलब्ध कराई गई है और ब्लॉक व नगर निगम स्तर पर केंद्र बनाए गए हैं। वीवो जल्द ही अपनी T सीरीज का नया स्मार्टफोन Vivo T5 Pro लॉन्च कर सकता है। इस फोन में 9 20mAh की बड़ी बैटरी, 90 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एक 5K अमोल्ड डिस्प्ले और 144 Hz रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। नवरात्र की अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है, जिन्हें नारियल और उससे बनी मिठाइयां काफी पसंद हैं। नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर बुधवार दोपहर एक युवती ने ब्लू लाइन मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना से हड़कंप मच गया और युवती के सिर में चोट आई। एयरटेल अफ्रीका ने घोषणा की है कि सुनील भारती मित्तल जुलाई 2026 में वार्षिक आम बैठक के बाद चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त होंगे। उनकी जगह गोपाल विट्टल गैर कार्यकारी चेयरमैन बनेंगे, जबकि श्रावण भारती मित्तल डिप्टी चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। इस बार आर्ट्स स्ट्रीम से खिजरसराय के एक छोटे से जिले की रहने वाली निशु कुमारी ने टॉप किया है। बेटी की इस उपलब्धि को देखकर पिता बेहद ही भावुक हो गए और उन्होंने कहा, बेटी को जमीन बेचकर पढ़ाऊंगा। RBSE 12th रिजल्ट 31 मार्च तक जारी किया जाना है।
नतीजे जारी होने के बाद छात्र वेबसाइट के साथ ही SMS एवं डिजिलॉकर से मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। मध्य पूर्व में युद्ध के बीच इंदौर में पेट्रोल डीजल की किल्लत की झूठी खबर फैल गई। इससे मंगलवार रात से पंपों पर भारी भीड़ उमड़ी, जिससे कई जगह स्टॉक अस्थायी रूप से खत्म हो गया। देवास, बड़वानी और रतलाम में भी यही स्थिति रही। बीजेपी विपक्ष को परेशान करने के लिए किस हद तक जा सकती है, इसकी एक और बानगी देखने को मिली है। सरकार की तरफ से कांग्रेस को अपने 24 अकबर रोड वाले राष्ट्रीय मुख्यालय को खाली करने का नोटिस दिया गया है। साथ ही युद्ध कांग्रेस के दफ्तर के लिए भी यही नोटिस दिया गया है, जिसे लेकर पार्टी का गुस्सा फूट पड़ा है और अब वो इसको लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। उसके 2 सबसे अहम कार्यालयों को खाली करने का नोटिस जारी किया है। इनमें से एक पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है और ये 2 भवन है 24 अकबर रोड। ये कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय है जो 1978 से पार्टी की गतिविधियों का केंद्र रहा है, और दूसरा है 5 रायसीना रोड। यहाँ भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का कार्यालय स्थित है। अभिषेक मन्नू सिंघवी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे पूरी तरह से अवैध और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। उनका कहना है कि पार्टी इस नोटिस के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी और उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी। 24 अकबर रोड का कार्यालय कांग्रेस की विरासत का एक अहम हिस्सा है और इसके खिलाफ की गई कार्रवाई के विरुद्ध हम अदालत का दरवाजा खटकाएंगे। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रही है। उन्होंने इस बताया और कहा कि एक बार आधिकारिक नोटिस पूरी तरह से उनके पास पहुंच जाए तो पार्टी इस पर राजनीतिक रूप से विचार करेगी। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। भैया में वही पार्टी सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को लगता है कि वो दबाव बनाकर कांग्रेस को खामोश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमें डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या बीजेपी ने अपने पुराने कार्यालयों को खाली किया है? सरकार ईरान युद्ध जैसे इंटरनेशनल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के नोटिस भेजकर विपक्ष को निशाना बना रही है कि कोशिश मत करें। रोड का दफ्तर कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। पार्टी का मानना है कि ये परिसर उनकी विरासत का हिस्सा है। जानकारों और पार्टी नेताओं का मानना है कि इस नोटिस के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है। चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने एक वीडियो जारी कर अपने मददगारों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी के समय साथ देने वाले राव इंद्रजीत यादव 11 करोड़ रुपए और तेज प्रताप यादव 11 लाख रुपए का विशेष रूप से धन्यवाद किया। सीबीआई ने उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को 20 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। चौकी इंचार्ज पर पानी की रेहड़ी लगवाने के लिए यह रकम मांगने का आरोप है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ITI पास युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। लखनऊ में बढ़ते तापमान और हीट स्ट्रोक के खतरे को देखते हुए व्यस्त चौराहों पर मौसम पूर्वानुमान और तापमान दर्शाने वाले डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। दरभंगा के गौड़ा बोराम में एक 30 वर्षीय युवक चचरी पुल पार करते समय कोसी नदी में गिरकर लापता हो गया। रतन यादव नामक ये युवक रविवार देर रात से गायब है। स्थानीय लोगों और NDRF ने 2 दिन तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद में अपनी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंक्चर साइकिल बुलेट ट्रेन की गति वाली सरकार का मुकाबला नहीं कर सकती। लुधियाना फिरोजपुर मार्ग पर चौकीमान टोल प्लाजा के पास 2 कारों की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। शेखुपुरा गांव के पास रिच कार का टायर फटने से वह डिवाइडर पार कर सामने से आ रही स्विफ्ट से टकरा गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देश पर FSDA टीम ने मेरठ में हापुड़ अड्डे से इंदिरा चौक तक मीट की दुकानों का निरीक्षण किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के साथ 3 साल का समझौता किया है। इसका उद्देश्य मेट्रो कर्मियों और यात्रियों के बीच थिएटर, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 से पहले तेज गेंदबाज हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। रामपुर में राम रहीम पुल मरम्मत के लिए 26 मार्च से 20 मई तक बंद रहेगा, जिससे लगभग 2 महीने तक यातायात प्रभावित होगा। ज्वाला नगर के 50,000 से अधिक निवासियों को स्कूल, कॉलेज और कार्यालय पहुंचने के लिए 30 मिनट पहले निकलना होगा। वाहनों को 12-15 किमी अतिरिक्त दूरी तय करके वैकल्पिक बाईपास मार्गों से गुजरना पड़ेगा। रायबरेली से सलोन जा रही एक निजी बस में रायबरेली प्रतापगढ़ राजमार्ग पर रायपुर महेरी भदोखर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अफसरों के हत्यारोपित अजय प्रताप सिंह के ताऊ राकेश सिंह का ग्राम सभा की जमीन पर बना अवैध फार्म हाउस सील कर दिया गया है। अजय की मां किरण देवी की राशन की दुकान में भी गड़बड़ी मिलने पर उसे निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भारत मंडपम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। 7 दिवसीय इस महोत्सव में शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र और बालाकृष्णा नंदमूरी को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में एक जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आया है। विनोद चौपाल के बेटे रविंद्र चौपाल ने अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्वंतनगर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में सुपर क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ब्लॉक गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज देगा, जिससे आरा मेडिकल हब बनेगा।
हिमाचल प्रदेश में 3 नए सैटेलाइट शहरों हिम चंडीगढ़, हिम पंचकुला और कांगड़ा वैली एरोसिटी के विकास के लिए हिमुडा और हुडको के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। संभल के असमोली थाना क्षेत्र में 2019 में एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। दोषी रिजवान को आजीवन कारावास और 85,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। इसी मामले में एक अन्य दोषी नसीम को पहले ही 20 साल की कैद हो चुकी है, जबकि एक आरोपित साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया था। दिल्ली के हरिनगर में एक परिवार के मंदिर जाने पर उनके घर में 80 लाख रुपए से अधिक की चोरी हो गई। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS के 1800 से अधिक पद खाली हैं। IAS के 1300 और IPS के 505 पद रिक्त हैं। पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव के पीडीए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर सपा समर्थित गुंडों और भू माफियाओं पर चल रहा है, जिन्होंने गरीबों का हक मारा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के गैर राजपत्रित कर्मचारी रविवार व छुट्टियों में ड्यूटी पर मिलने वाले 2.5 दिन के वेतन भत्ते को बंद करने के विरोध में दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। इससे जम्मू के सभी अस्पतालों में OPD सेवाएं ठप रहीं, मरीजों को भारी परेशानी हुई। बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन का कायाकल्प किया जाएगा। राज्य भर में भूमि चिन्हित कर PP मोड पर फ्लैट और बहुमंजिला भवन विकसित होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग की समीक्षा कर संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। बड़ी खबर हैरान युद्ध पर भारत का बड़ा बयान, हम दलाल देश नहीं हो सकते। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर बोला भारत। पाकिस्तान को जयशंकर की 2 टूक आपको बता दे, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जयशंकर की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, वो भी पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर। भारत ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में मध्यस्थता करने की पाकिस्तान की कोशिश पर निशाना साधा है। सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली में हुई एक सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान को एक दलाल राष्ट्र कहकर उसकी निंदा की। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका और ईरान का गुप्तचर बना हुआ है। अमेरिका के हर संदेश को पाकिस्तान ईरान तक पहुंचा रहा है। भारत के विदेश मंत्री ने इसे ही लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर की तरफ से कहा गया है कि भारत पाकिस्तान की तरह बिचौलिए की भूमिका नहीं निभाएगा। यानी समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान और तुर्की के अमेरिका की तरफ से भेजे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यानी कि ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की जो कोशिशें हैं उनको अब ठुकराया है। ईरान ने अमेरिका के सामने 5 शर्तें भी रखी है, जिनमें स्टेट ऑफ फार्मर्स पर ईरान को पूर्ण अधिकार मिलने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जहाँ एक तरफ भारत ने अब पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया है, सर्वदलीय बैठक में S जयशंकर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उसी के साथ साथ ईरान ने भी पाकिस्तान को झटका देते हुए जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से मध्यस्थता की कोशिशों जो वो करता हुआ नजर आ रहा था, उसको खारिज कर दिया है और ठुकरा दिया है। और पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है, इसके कारण भारत में भी कई चुनौतियां देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने और इसी सर्वदलीय बैठक में भारत सरकार ने सभी दलों को ये भरोसा भी दिलाया है कि देश में पर्याप्त ऊर्जा भंडार है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ ही सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार ने सभी दलों उसे ये कहा है कि कच्चे तेल और गैस का पर्याप्त भंडार होने के साथ साथ और भी जहाज अब आ रहे हैं। सरकार ने बताया कि LPG का जो घरेलू उत्पादन है वो 60 तक बढ़ गया है। बैठक के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि 4 जहाज आ चुके हैं और कुछ और जहाज आने वाले हैं। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को लेकर सरकार ने कहा कि हमारे दूतावास लगातार काम कर रहे हैं और अब तक 25 भारतीयों को सुरक्षित लाया जा चुका है। पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान की मध्यस्थता पर अब भारत ने बड़ा बयान देते हुए सीधे तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान ऐसा 1981 से कर रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके आगे विदेश मंत्री ने कहा कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं बन सकते। फिलहाल इस खबर में इतना ही है।